उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। रामपुर जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने पार्टी कैंडिडेट आसिम राजा को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर चुनाव लड़ाया है, तो कभी आजम खान के ही दुलारे रहे घनश्याम लोधी भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। करीब 17 लाख मतदाताओं वाली रामपुर सीट पर सुबह 11 बजे तक तकरीबन 19% के आसपास मतदान हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अर्धसैनिक बलों के साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स तैनात है, जिसकी संख्या कोई 18,000 के आसपास बताई जा रही है। रामपुर में 2058 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। रामपुर शहर विधायक आजम खान, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली ने मतदान किया है। बूथों पर मतदाताओं की लाइनें हैं, हालांकि वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा स्लो है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने मतदान प्रक्रिया में पुलिस और प्रशासनिक दखलंदाजी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि रामपुर में भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ही नहीं हैं, उनके साथ सीओ सिटी रामपुर, रामपुर के कोतवाल, दयालगढ़ के थाना प्रभारी, बिलासपुर के सीओ, थाना प्रभारी टांडा, सीओ टांडा और स्वार टांडा के सीओ भी प्रत्याशी हैं। अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि ऐसे चुनाव से कोई फायदा नहीं है। अपने आरोपों के संदर्भ में अब्दुल्ला ने कहा कि रामपुर उपचुनाव में एक नया नियम आ गया है कि 2 आईडी दिखाकर वोट डालने का मौका मिलेगा। अब्दुल्ला और पार्टी नेताओं के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग का ध्यान खींचा है। सपा ने कहा कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान में नगर पंचायत स्वार के पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। एसआई टांडा लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। पोलिंग रुकवा दी गई है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव कराए। समाजवादी पार्टी का आरोप ये भी है कि मतदान प्रभावित करने की नीयत से ही स्वार टांडा और दरियाल इलाके में सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। आयोग दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही आजम खान करीब 27 महीने की जेल काटकर जेल से बाहर आए हैं। वे रामपुर से सांसद थे। हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने रामपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जेल से ही चुनाव जीता। इसके बाद रामपुर सांसद सीट से इस्तीफा दे दिया था। आजम खान द्वारा खाली की गई इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव या पार्टी का कोई बड़ा नेता रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। केवल आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ही सपा प्रत्याशी आसिम राजा को चुनाव जिताने का बीड़ा उठाया है। आजम खान ने अपनी तकरीरों में इस चुनाव को अपनी और रामपुर की प्रतिष्ठा से जोड़कर वोट मांगे हैं। लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। और क्या कहेंगे? यहाँ रामपुर की तरक्की के लिए डाला, और जो रामपुर लावारिस था पिछले 5 साल से, बल्कि 5 साल से ऊपर से जो लावारिस था, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि दोबारा यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को उनका जो अधिकार है वो वापस मिलना चाहिए। ऐसे निकम्मे नाकारे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए जो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घरों में बैठे रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये परिवर्तन आएगा, आ जाएगा। 26 को इसका रिज़ल्ट निकलेगा और फाइनली रामपुर को एक पुनः सांसद मिलेगा जो यहाँ लोगों के काम कर सके। कि फोकस शिक्षा पे हो, फोकस डेवलपमेंट पे हो रहा है, बट कंटिन्यू होते रहे। डेवलपमेंट, शिक्षा, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए। तो मौजूदा समय में इसकी क्या हालत है? नहीं है क्या? हैं, बट हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री को तो और चाहिए होता है ना। अभी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो वी नीड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो उसी के लिए वोट दिया है। हम लोग जो महीने भर से कवायद कर रहे थे, फोर्स को बुलाना, को टिकाना, एरिया डोमिनेशन करना, सारी बातें करना, सब कर रहे थे। आज उसका फल मिलने का दिन है, तो हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं। हर जगह अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। मतदान सबसे प्रारंभ हो गया है और सुरक्षित और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो रहा है। आप लोग खुद भी देखिए। उधर आजमगढ़ में भी वोट डाले जा रहे हैं, जहां कुछ
पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया स्लो होने या पोलिंग रुकवाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।